जब किसी देश का प्रधानमंत्री विमान से उतरते वक्त रनवे की जगह नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करे तो समझ जाइए ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये देश की रणनीतिक ताकत का सीधा प्रदर्शन है। अब असम के डिब्रूगढ़ में शनिवार को कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF पर उतारा गया। ये पल सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ा संदेश था कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है, चाहे वो युद्ध हो, आपदा हो या कोई इमरजेंसी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ELF होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ELF यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ये एक ऐसी खास हाईवे स्ट्रिप होती है जिसे जरूरत पड़ने पर रनवे में बदला जा सके। मतलब सामान्य दिनों में इस सड़क पर आम ट्रैफिक चलता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर कभी युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर एयरबेस को नुकसान जैसी स्थिति बने तो यहाँ से फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। डिब्रूगढ़ की ELF पूर्वोत्तर भारत की पहली हाईवे आधिकारिक इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा है। इसे इंडियन एयरफोर्स और NHAI के सहयोग से तैयार किया गया है। डिब्रूगढ़ ELF रणनीतिक रूप से इतनी अहम क्यों है? आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ की ये सुविधा कई वजहों से बेहद खास मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात, ये इलाका भारत चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी किसी भी युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में ये हाईवे स्ट्रिप वैकल्पिक एयर स्ट्रिप की तरह काम करेगी। वहीं दूसरी अहम बात, यहाँ से विमानों की तैनाती को अलग अलग जगहों पर फैलाया जा सकेगा, जिससे दुश्मन के लिए भारत की एयर पावर को एक साथ निशाना बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी और बड़ी बात, प्राकृतिक आपदा के दौरान रैपिड रेस्क्यू और राहत ऑपरेशन काफी तेजी से शुरू किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि रक्षा वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सुविधा पूर्व सेक्टर में भारत की हवाई तैयारियों को नई मजबूती देगी। PM की मौजूदगी में फाइटर जेट्स का दमदार एरियल शो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मोरन हाईवे पर करीब 30 मिनट तक जबरदस्त हवाई प्रदर्शन किया गया। इस एरियल शो में शामिल रहे राफेल, सुखोई 30 MKI, C-130J सुपर हरक्यूलिस, डोर्नियर सर्विलांस विमान और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। इन सभी विमानों ने हाईवे से लैंडिंग और टेक ऑफ कर अपनी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया। ये शो एक तरफ से साफ संदेश था कि डिब्रूगढ़ की ELF सिर्फ एक स्ट्रिप नहीं बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल और युद्ध तैयार है, और इस पूरी व्यवस्था को इंडियन एयरफोर्स ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। देश में और कहां-कहां है ऐसी ELF? आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ से पहले भारत में कुछ जगहों पर हाईवे आधारित ELF विकसित किए जा चुके हैं। इनमें राजस्थान का बाड़मेर, उत्तर प्रदेश का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसी के साथ उत्तर प्रदेश का ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ओडिशा का बालासोर और आंध्र प्रदेश का नेल्लौर शामिल है। इसके अलावा सरकार और वायुसेना देश भर में 28 स्थानों पर ELF विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, और असम में ही 5 ऐसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। ब्रह्मपुत्र पर बना पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल। इसी के साथ PM मोदी ने असम दौरे के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन किया। अगर इस पुल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी लागत करीब 3030 करोड़ रुपए की लगी हुई है। ये 6 लेन आधुनिक एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है। इसी के साथ भूकंप रोधी तकनीकी और रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इस ब्रिज पे आपको मिलेगा। इस पुल के चालू होने से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच का सफर जो पहले घंटों में तय किया जाता था, और अब सिर्फ ये 10 से 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने के लिए IIM गुवाहाटी का भी उद्घाटन किया। साथ ही कामरूप जिले में नेशनल डेटा सेंटर का भी शुभारंभ किया गया। ये डेटा सेंटर 8.5 मेगावाट क्षमता का है और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारी डिजिटल सेवाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ शहरी प्रदूषण कम करने के लिए PM मोदी ने 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इनमें 100 बसें गुवाहाटी के लिए, 50 बसें नागपुर और भावनगर के लिए, और इसी के साथ 25 बसें चंडीगढ़ के लिए रखी गई हैं। और ये कदम साफ दिखाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर भी तेजी से काम कर रही है। तो असम में शनिवार का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये भारत की रणनीति, सुरक्षा और विकास तीनों का एक साथ प्रदर्शन था।